बीपीएससी 17th की जो तैयारी करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक ख़ास मैसेज है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नहीं कहिए कुछ दिनों में बीपीएससी ने अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज किया है, उससे ये साफ पता है कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे थे उस तरीके से आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए चाहते हैं कि बीपीएससी में आपका रिजल्ट हो, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं कुछ अपना अनुभव बताता हूँ जिससे आपको जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों का भी आसानी होगा। तो देखिए, जो भी तैयारी करते हैं बीपीएससी के, आजकल का जो बीमारी है कि यहाँ से पीडीएफ मिल गया, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को जब तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले से जो इधर उधर से डाउनलोड करते हैं उसको पढ़ना छोड़िए और सिलेबस उठाइए। सिलेबस को, कंटेंट को पढ़ने के साथ आप पुस्तक को, अच्छी पुस्तक को डिटेल्स में पढ़िए। जैसे सबसे पहली बात है, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का ही, तो हिस्ट्री क्या करते हैं कुछ लोग अपना इधर से 6 to 7, 6 to 12 या कहीं से जो मिल गया उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर इस कोचिंग का मटेरियल उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोचिंग से जो सामग्री मिलती हो तो ठीक है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करते हैं उसको आपको 11th and 12th का जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमिक्स है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको लाइन बाय लाइन अंदर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपका जाके अच्छा मार्किंग, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप जो है अच्छा मार्क्स चाहते हैं, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंस जो बुक्स होते हैं, जैसे जर्नल्स होते हैं, जर्नल में जैसे खासकर ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, कुरुक्षेत्रा हो गया, योजना हो गया, जैसे जर्नल को आप पढ़ें। एक रिसर्च जर्नल है, इससे बहुत सारी बारीक से जो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्रूटनाइज करके, तब आप आंसर देने में सक्षम होंगे। मैं 3 मैगजीन्स बताया है, एक है कुरुक्षेत्रा, एक है योजना और एक ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इस तीनों को पढ़ें। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपका जो समान अध्ययन जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर्स का, वो आपका ठीक हो जाएगा। और 2 न्यूज़, एक सुबह का न्यूज़, एक शाम का न्यूज़, जो सरकारी बुलेटिन का न्यूज़ है, कंटिन्यू सुने। और बाकी इधर उधर के आजकल देखते हैं क्या कि लोग नेट फ्री है, यूट्यूब पर इस टीचर का लेक्चर, इस टीचर का लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं। उसमें आपका टाइम किल होता है ना। तो सेल्फ स्टडी एक बार करेंगे तो बार बार आपको अलग अलग कोर्सेज को परचेज नहीं करना पड़ेगा और आपका अपना एक कंसेप्ट होगा। इससे आपका ऐसे राइटिंग भी ठीक होगा। जब तक आप अच्छी पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तब तक आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ पर ऐसे लिखना हो तो यदि किसी भी कमीशन की तैयारी करते हैं और एक बार 1 साल आप बैठ के मेहनत कीजिए। आप सुनते होंगे ना कि लोग यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने जो ओरिजिनल विद्यार्थी होते हैं 18 घंटा 20 घंटा पढ़ते हैं, तो रियली में पढ़ते हैं और वही सब चीज़ पढ़ते जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना अनुभव। इसलिए जैसे अब आपका, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं तो 6 to 12 पढ़ना कोई ज़रूरी आपका नहीं है। आप 9, 10 उठाएँ और 11th और 12th का जो किताब है, या तो एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर तमिलनाडु का जो बोर्ड का है, गवर्नमेंट बोर्ड का जो आपका इकोनॉमिक्स की बुक है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। और आजकल देखते हैं एक मैगजीन्स है कि पीडी ले लेंगे। पीडी से क्या क्वेश्चन आपका सोल्व होगा? पीडी बस पढ़ने के लिए है, क्वेश्चन सोल्व होगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रतियोगिता दर्पण हो या कोई और जर्नल लेते हैं, वो जर्नल खराब नहीं है, मैगजीन खराब नहीं है, यानी कि जो पुस्तक वो खराब नहीं है। खराबी आपके तरीके में कि दिन भर उसी को पढ़े रहते हैं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन फोटोकॉपी लेके उसको पढ़िए। अरे भाई, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप कंटिन्यू 1 साल पढ़िए ना, आपका पीछे का भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तब आपका पीटी अच्छे तैयारी के तरीके से एक बेस तैयार होगा। तब आप जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग पूछे थे, कुछ और पूछे, आपको जवाब दे पाएंगे। यदि आपका पूरा सिलेबस पढ़ा रहेगा, तो यदि पूरा सिलेबस आप पढ़ लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका एक अपना कंसेप्ट डेवलप होगा, आपका एक अपना राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप होगा। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि यदि कमीशन की तैयारी करते हैं तो पढ़ने की क्षमता, सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता और पेशेंस, ये आपकी 4 चीज़ अवश्य होनी चाहिए। कुछ लोग का सुनने की क्षमता है ही नहीं है।
और कुछ लोग को पढ़ने की क्षमता नहीं है, जो होते हैं रेडीमेड मिल जाए उसको हम पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में पास कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा अगर होता है किसी का तो बाई चांस है, ऐसा रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो यदि आप तैयारी चाहते हो बाबू बढ़िया तरीके से, तो आपको इस तरीके से तैयारी करना होगा। पिछले खासकर जो 68 का अभी जो बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से देख के पता चलता है कि आपको अब बीपीएससी के विद्यार्थी की तरह ही सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं। बाबू यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे क्या लाइव क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज दोनों चलता है। तो आप हम अशोक राजपथ अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी दिशा कॉम्प्लेक्स पिलर नंबर 59, ये आपका टेलीफोन नंबर है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और 8 सितंबर से हमारे यहाँ बैच शुरू रहा है, उसमें से एक्सपर्ट आपको लोगों के द्वारा सही गाइडलाइन के द्वारा पढ़िए। और इसी का कोर्स को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो जोड़ना चाहते हैं, तो आप पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स हमारा ऐप है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम में बढ़िया से दिखा है। इसलिए मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बाद, मैं आप लोग के लिए इस बार 17 के लिए जो बैच तैयार किया हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। एकदम एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे। और अधिक से अधिक 2 से 3 साल का क्वेश्चन बनाएंगे, और यूपीएससी का क्वेश्चन बनाएंगे, ना कि सिर्फ बीपीएससी का क्वेश्चन बनाएंगे। और यदि बारीकी से जो मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका रिजल्ट भी होगा। शुभकामनाएं।